हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है एक्सरसाइज 6.4 के आगे के जो क्वेश्चंस पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उससे आगे के क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगा। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे और उसी क्रम में उसी कड़ी में हमने ये पार्ट 2 बनाया हुआ है जिसमें हम कुछ उसी तरह के या उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, इंटीग्रेशन टू एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो किसके लिए, किसको t हम कंसीडर करें? तो यहाँ पे आपको एक्स क्यूब दिख रहा है, तो अगर मैं x की पावर 4 को t लेती हूँ, है ना, इफ x की पावर 4 को मैं t लेती हूँ, देन जब मैं इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करूंगी, व्हेन वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, देन हमें ये मिल जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dt बटा dx, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका x क्यूब dx विल बी इक्वल टू, ये dx यहाँ बटा में था, यहाँ पे ये गुणा में चला गया, इज इक्वल टू dt, एंड ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ बटा में आ गया। ओके, यानी इस x क्यूब dx के बदले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dt बटा 4। ओके, और ये जो 2 है, 2 तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं बाहर ले लेती हूँ। तो अब मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगी 2 एंड x क्यूब dx की जगह मैं लिख दूंगी dt, एंड ये जो बटा 4 है वो मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे आ गया 4 प्लस अब x टू द पावर 8, x टू द पावर 4 को जब हम t लेंगे तो x टू द पावर 8 यानी x टू द पावर 4 का स्क्वायर, यानी कि अब ये पूरा आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका t हो गया यानी t स्क्वायर, यानी यहाँ पे बच्चों आप लिख दोगे 4 प्लस t स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/2 है यहाँ पे मैं ले लेती हूँ dt। अब मेरे पास तो वैल्यू हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dt या dx ही ले लो, चलो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, बट यहाँ पे x के बदले हम लोग तो t ले रहे हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पर 4 है तो हमें 4 के बदले अगर 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, या फिर 4 आप बाहर ले लो, अगर आप यहाँ से 4 बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटा 4। देखो अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो ये 4 इंटू 1, ओके 4 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर बटा 4, ये 4 और 4 कट जाएगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। तो इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, पहले तो इस 4 को बाहर निकाल दो, तो ये हो गया 2 4 जा 8, ओके, एंड इंटीग्रेशन dt, यहाँ पे आ गया आपका 4 तो बाहर निकल गया था, 1 प्लस टी स्क्वायर बटा 4 को आप लिख सकते हो t बटा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब वही आएगा t स्क्वायर बटा 4 जब आप इसे ओपन करोगे तो। ओके, तो अब x के बदले आपका t बटा 2 आ गया। अब आप जान रहे हो कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है tan इनवर्स x, तो वैसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x के बदले हम लोग ले रहे हैं t बाई 2। ओके, और t हमने किसके बदले लिया हुआ है, तो t हमने लिया हुआ है x टू द पावर 4 के बदले, तो यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 4 बटा 2। तो बच्चों आपका ये सवाल सॉल्व हो गया है। अब बच्चे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स और बटा है 1 प्लस साइन 2x dx, इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देख के समझ आ जाना चाहिए, यहाँ 1 है और यहाँ साइन 2x है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, एंड 1 के बदले आप लिख दोगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर, cos x माइनस साइन x, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। जैसे मैंने अभी बताया था साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के बदले भी तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ओके, प्लस साइन 2x को हम लिखेंगे 2 sin x cos x, और ये हो गया आपका dx। अब ये क्या होगा बच्चों, cos x माइनस साइन एक्स, ये तो अपना बेचारा ऐसा सीधा साधा ऐसे दिखेंगे, बट ये आप यहाँ देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे साइन x
प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ आ गया आपका dx। ओके, अब हम यहाँ पे बारी आती है टी लेने की, तो टी किसको ले, तो ये जो हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, मैं लेती हूँ लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ वी डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाता है, बट कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, ये हो गया डी टी बटा डी एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी इस पूरे के बदले, ये मैं रेड से आपको बता दे रही हूँ, इस पूरे के बदले आप लिख दोगे डी टी, तो ये हमारा कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, देन यहाँ पे आ गया डी टी, सब जगह इक्वल लगा दीजिए आप, dt, और यहाँ पे आ गया sin x प्लस cos x को हम क्या ले रहे हैं t, तो ये हो गया t का स्क्वायर। अब ये t को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2 dt। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ओके, तो ये हो गया t की पावर माइनस 1, माइनस को सामने ले लो, इसको नीचे ले जा दो तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये हो गया माइनस 1 अपॉन टी, माइनस 1 अपॉन टी किसके बदले लिए हैं बच्चों हमने, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बदले हमने ये लिया हुआ है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 1 अपॉन, अगर अब यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो मैं अभी इस स्क्वायर को भी हटाते हुए चलती हूँ, यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ e की पावर माइनस एक्स ले लेती हूँ, सपोज दैट यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स। ओके, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये e की पावर, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2x, तो अगर इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो दोनों का बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, यानी e की पावर x, यानी वापस ये चीज़ मिल जाएगी। अभी स्क्वायर हमको नहीं लेके चलना है ना, स्क्वायर को अभी आप यहाँ पे बाहर ही रखो। देन प्लस, अब e की पावर माइनस एक्स तो आपने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 आ गया, और यहाँ पे ये था आपका dx, और इसे मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये तो हो गया आपका e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी हो गया e की पावर माइनस 2x, तो इसको आप लिख दोगे e की पावर माइनस 2x, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस या e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आप ये dx ही लिख दो। ओके, एंड अब क्या करेंगे हम लोग, जब ये 1 अपॉन ई की पावर माइनस 2x, ये जो डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा e की पावर 2x dx, और यहाँ पे था आपका e की पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब बारी आती है टी लेने की, तो टी हम किसको ले, तो हम इसको टी ले लेते हैं। ओके, लेट e की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 2e की पावर 2x। ओके, जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये होता है e की पावर 2x, और ये 2x का भी डिफ्रेंसिएशन होता है तो ये 2 हो जाता है। 1 तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, ये हो गया dt बटा dx। ओके, तो हमें तो e की पावर 2x को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी e की पावर 2x इज इक्वल टू dt, और dx को मैं यहाँ भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt बटा 2। अब बारी आती है इन सबको यहाँ पे प्लेस करने की। ओके, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ e की पावर 2x dx के बदले मैं लिख दूंगी dt, और ये बटा 2, चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ। कहाँ बाहर ले लेती हूँ, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेती हूँ। अब हमने ये e की पावर 2x प्लस 1, इसको क्या ले लिया हुआ है t, तो लिख दिया t का स्क्वायर। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था इसको कैसे करना है, t की पावर माइनस 2 लिख देंगे हम लोग, एंड dt, तो ये हो जाएगा 1/2 t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होने पे आया, माइनस को आप सामने ले लो तो माइनस 1 अपॉन 2, एंड t इनवर्स नीचे आया तो t की पावर 1, यानी माइनस 1 अपॉन 2t, माइनस 1 अपॉन 2, एंड द वैल्यू ऑफ t इज e की पावर 2x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस e की पावर 2x लिखो। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब बात करें बच्चों अगर इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप ये ऊपर देख रहे हो, जनरली हम लोग ऊपर वाले मतलब ऐसे टर्म को t लेते हैं जिसे जो ऊपर वाला है हमारा, ये
हट जाए, उड़ जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 1 + 10⁶x से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 10³ को t ले लेती हूँ। ओके, जब मैं ये 10³ को अगर t लूंगी तो व्हेन आई डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x देन मुझे क्या मिलेगा, 3tan²x। ओके, 3tan²x, और जब ये tan x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। ओके, एंड ये हो गया dt/dx। मुझे तो ये tan²x इंटू sec²x, और ये जो dx है यहाँ भेज दो, इसको रिप्लेस करना है तो इसके बदले आ जाएगा dt, और ये 3 को यहाँ बटा में भेज दो। अब इन पूरी वैल्यूज को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan²x sec²x dx के बदले लिख दोगे बच्चों आप dt बटा, यहाँ पे आ गया 1/3। ओके, एंड ये हो गया 1 + 10³ को आप जब t ले रहे हो तो 10⁶x यानी क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। ओके, ये देखो आप यहाँ से देख सकते हो 10³ है ना, जब आप इसका स्क्वायर लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻3 6x, एंड 10⁶x 10³ को आपने t लिया हो तो ये हो जाएगा आपका t²। ओके, तो इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, नाउ जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स t, एंड t हमने किसको लिया हुआ है, तो t हमने लिया हुआ है tan³ को। तो बच्चों ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x⁵ अपॉन √1 प्लस अंडर √1 + x² dx। इसे सॉल्व करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने बताया ऊपर को कैसे भी कैंसिल करना है, ये इनके इन प्रकार, तो हम क्या करेंगे, लेट √1 + x² = t, इसको हम लोग t ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों साइड का हम लोग, ये रूट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और रूट देख के थोड़ा थोड़ा सर भी दुखता है, रूट हटा दो ना यार, ये क्या हो जाएगा, 1 + x² = t²। दोनों साइड में हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन यहाँ हमको मिला 1 + x² = t²। नाउ वी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा 2x = 1, तो हमारा कांस्टेंट टर्म था, x का हो गया 2x ये हो गया 2t, एंड t का क्या हो जाएगा, dt/dx। ये 2 आपस में ही कट गए तो ये x dx को वहां भेज दो, x dx = t dt। इस तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट आपने तो कहा है मैम कि यहाँ पे इस x⁵ dx को रिप्लेस करना है, यहाँ तो ओनली x dx है, क्या करें, तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x⁴ इंटू x dx, ऐसा लिख सकते हैं ना, एंड √1 + x² यानी हो गया हमारा t। ओके, एंड ये अभी हम लोग इसको थोड़ा और आगे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, x⁴ इंटू x dx के बदलो बच्चों लिख दे दो t dt। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, t dt/t। ये अभी भी x दिख रहा है, x तो नहीं होना चाहिए, इसको भी मैं बता दे रही हूँ क्या करना है। ये हो गया x², यहाँ से निकाल लो x² की वैल्यू, तो x² यहाँ से आएगा t² - 1, तो अगर इसका भी स्क्वायर कर देंगे यानी x² का स्क्वायर यानी t² - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा x⁴ = t² - 1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ पे रख देने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ x⁴ के जगह t² - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों ये चीज कहाँ से आई। ओके, तो अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन t² - 1 का होल स्क्वायर इंटू t dt/t, t कट गए, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t² - 1 का होल स्क्वायर इंटू dt। क्या करो, इसको सीधे a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको एक्सपांड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t⁴ + 1 - 2t²। ओके, a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, एंड ये dt। अब हम इन सभी का अलग अलग समाकलन करेंगे, तो जाएगा इंटीग्रेशन t⁴ dt + 1 इंटू dt - 2t² dt। तो t⁴ यानी हो गया t⁵ प्लस ये हो गया t माइनस ये हो गया 2t³ / 3। ओके,
अब बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ सब में देख रहे हो टी टी सब में दिख रहा है, तो टी को एज अ कॉमन टर्म अब बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4/5 प्लस 1 माइनस 2/3 टी स्क्वायर। अब आप टी की वैल्यू पुट कर दो, टी सिंपली टी की वैल्यू है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना है। यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 4, और टी की पावर 4 जो है हमारा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी की पावर 4 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 5 प्लस 1 माइनस 2/3 टी का स्क्वायर यानी क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 1/x एंड अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस लॉग एक्स dx, इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो t किसको ले, तो मैं ये 1 प्लस लॉग एक्स है इसको मैं ले लेती हूँ t, तो लेट 1 प्लस log x is equal to t. Now when we differentiate it with respect to x, 1 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हो गया 0, log x का अवकलन होता है 1/x इज इक्वल टू dt बटा dx, dx को वहाँ भेज दो, तो dx बटा x इज इक्वल टू dt, यानी कि ये जो dx बटा x है इस पूरे के बदले हम लिख देंगे dt, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हो गया dt एंड बटा √1 प्लस लॉग एक्स यानी हो जाएगा रूट टी। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है टी की पावर 1/2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 dt। ओके, अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसको मैं ले लूंगी टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा ऑब्वियसली, तो ये अब उल्टा हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा 2 एंड टी की पावर हाफ को आप लिखोगे रूट टी, एंड रूट टी की वैल्यू, टी आपने किसको माना हुआ है, तो टी आपने 1 प्लस लॉग एक्स को माना हुआ है, तो ये आ गया आपका आंसर 2 एंड अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस लॉग एक्स। अब बच्चों ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन अंडर स्क्वायर रूट 2 प्लस साइन 3x इंटू कॉस 3x, आपका इंटीग्रेशन के साइन से बाहर है एंड dx। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो ये जो रूट वाला है ना, ये रूट के अंदर वाला है जो 2 प्लस साइन 3x, इसको मैं ले लेती हूँ t। ओके, तो लेट 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू t। ओके, साइन 3x इज इक्वल टू t। Now we differentiated with respect to x, तो 2 का तो अवकलन 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म, तो हम ये ले लेंगे साइन का होता है cos 3x एंड ये जो 3 है 3x का आ जाएगा अवकलन 3, तो मैं इसको सामने लिख देती हूँ 3 इंटू cos 3x इज इक्वल टू dt बटा dx। तो हम क्या करेंगे cos 3x, ये dx को वहाँ भेज दो, इसे रिप्लेस करना है तो ये 3 यहाँ आ जाएगा dt बटा 3, यानी कि इस cos 3x dx के बदले हमें लिख देना है dt बटा 3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 3x को क्या लिखोगे t, तो ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट t इंटू dt बटा 3, तो 1/3 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये बाहर आ गया, इसे लिखोगे t की पावर हाफ dt, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 टी की पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन यहाँ भी 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2, तो ये हो गया 2 3 3 9 एंड टी किसकी वैल्यू है बच्चों, तो टी हमने लिया हुआ है 2 प्लस साइन 3x। ओके, 2 प्लस साइन 3x की पावर 3/2। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 के ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।